हल हल। दोनों बराबर करो, इधर वाला बढ़ाओ। बोलिए गजानन जी महाराज की। बोलिए गजानन जी महाराज की। देखिए सभी लोगों से निवेदन है, जब भी गजानन भगवान और कृष्ण कन्हैया लाल का नाम आए अपना सीधा हाथ जरूर ऊंचा करें। इसका कारण देवी जी आपको बताएंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी हमारा हाथ हम ऊपर की ओर करते हैं तो भगवान हमारे हाथों की रेखाओं को देखते हैं और उसका समझते हैं कि हमारे हाथों की रेखाओं में कहीं कोई गड़बड़ हो, तो श्री कृष्ण भगवान गजानन जी महाराज वहीं से बैठकर उन हाथों की रेखाओं को सीधा करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी। तो चलिए ठीक है, गजानन जी को मनाते हैं। प्रथम मनाए गणेश के ध्यान शारदा माँ, मात पिता संग गुरु चरण। मीठी मीठी तालियां बजाकर गजानन जी को मनाएंगे हम सभी लोग। बोलिए गजानन जी महाराज की। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
हर दर्श दिखाने वाला, राजा की गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, राजा की गीत पावन सुमन की आरती की भागवत भगवान की है आरती। जय हो। जग पंथ खोल जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग मंद बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग मंद भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है समर्पयामि। बोलो गजानंद भगवान की जय, अम्बे मात की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, सबसे पहले यहाँ जो मेरे छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं उनको बहुत सारा प्यार। आज हमारी आश्रम में संस्कार शाला चलती है, यही समय होता है 4 बजे का। आज मेरे आश्रम के बच्चे मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे गुरु माता आज हमें आना है कि नहीं। उनको मना किया, पर मना करने में पता नहीं क्यों एक उनसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया है। आश्रम में और भी कई गतिविधियाँ चलती हैं, पर सबसे ज़्यादा आनंद मुझे फिलहाल मेरे बच्चों के साथ आ रहा है। और आज वही प्यारे प्यारे बच्चे मुझे आज यहाँ दिखे मेरी कथा में। मुझे जितनी आप लोगों के आने की खुशी नहीं है, मैं अपने मन की बात आप लोगों से बता रही हूँ। जितनी आप लोगों को देखकर खुशी नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मेरे बच्चों को देखकर है। तो मेरे बच्चों को बहुत सारा प्यार। और अभी कुछ बच्चों के स्कूल चालू हो गए हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, पर अधिकतर बच्चों के स्कूल सुबह का समय रहता है। अगर जिन बच्चों का आप लोगों के अपने अपने और भी जो आपके मित्र लोग हैं ना, आपकी सहेली, आपके दोस्त लोग, तो मैं आप बच्चों से ये निवेदन कर रही हूँ कि छुट्टियाँ गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही होंगी, और अगर स्कूल चालू भी है तो भी इतना लोड मत लेना अभी शुरुआत में। और आप सभी बच्चों से मैं ये अपेक्षा रखूंगी कि आप अपने अपने साथियों को लेकर अधिक से अधिक मात्रा में रोज मेरी कथा में आए। ये मेरी दिली इच्छा है और मुझे विश्वास है कि यहाँ ये प्रजापत नगर क्या गुरु शंकर नगर के लोगों में इतना तो संस्कार है कि अपने बच्चों को यहाँ कथा में भेजेंगे। सभी माता पिता से, पालकों से भी ये निवेदन है, दादी, नानी, मौसी, बुआ जो भी हैं, आप सभी से भी मेरा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप बच्चों को लाएं। क्यों लाएं? क्योंकि अब हमारे समाज का, अभी आप सब, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं हमारे राम जी कितने वर्षों बाद आए हैं और कितने कष्टों के बाद आए हैं, कितनी मेहनतों के बाद आए हैं। सब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं तो वहां से जवाब भी मिलना चाहिए। कथा तभी बोलूंगी मैं जितना जवाब दोगे उतना ही बोलूंगी। सब जानते हैं इस विषय पे।
तो हमें अब इसे बचा कर रखना है। कथा क्रम में हम प्रवेश करते हैं, इसके लिए अपने मन को शांत एकचित्त करें और व्यासपीठ की तरफ कभी भी पीठ करके ना बैठें। थोड़ा सा नियम का ध्यान रखें। ये गुड़िया पीठ करके बैठी, सामने करने को बोलो। व्यासपीठ की तरफ कभी पीठ ना करें। दूसरी एक बात है, मुझे मालूम है कुछ माताओं के घुटनों में आजकल दर्द रहता है, तो जिनके घुटनों में दर्द है, ईमानदारी से, क्योंकि परमात्मा जानता है, तो जिनके घुटनों में दर्द है सिर्फ वही कुर्सी पर बैठे। और जिनके कुछ लोगों के घुटने में कम दर्द होता है, थोड़ी देर बैठते हैं फिर थोड़ी देर उठ के खड़े हो जाते हैं। हम जैसे लोग अभी हम बीच में हैं। तो जितनी देर आप बैठ सकते हो, प्रयास ये करें कि आप नीचे बैठकर कथा श्रवण करें, और जब नहीं बैठा जाए तो फिर आपको भी छूट है, जब नहीं बैठा जाए तब आप कुर्सी पर बैठे। थोड़े से परमात्मा के प्रति ईमानदारी बरतें। हमें तो झूठ बोल दोगे कि हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, पर शौक कुर्सी में बैठने का मत करो। कुर्सी की लड़ाई और कुर्सी का लालच भक्त तो बड़ा खराब है, इसलिए कुर्सी का लालच मत करो। अगली बात और सुन लीजिए। आज क्योंकि कथा का प्रथम दिवस है, मैं कुछ कथा श्रवण करने के कुछ नियम जो होते हैं उस नियम को बताऊंगी। आप सभी ध्यान से सुने, और जो कल से आए तब आप लोगों का काम है उनको बताना, क्योंकि कल फिर आज जो बात बताई जाएगी वो कल नहीं बताई जाएगी। जिस आसन में आप लोग पूजा करते हैं, सबके आसन तो तय होंगे ना घर में पूजा करने के, कि एक ही आसन में सभी करते रहते हो, ऐसा तो नहीं करते हो। हाँ, ऐसा नहीं करना है। करते हो तो मत करना। सब अपने अपने अपना आसन और अपना बासन हमेशा अलग होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो आपका स्वयं आसन जिसमें आप पूजन करते हैं, प्रयास करें कि आप उस आसन को लेकर आए। देखो, आप अपने मोहल्ले में घर के पास कथा करवा रहे हो, जब कहीं दूर कथा होती है तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें संभव है, इसलिए उन नियमों का आप लोग पालन करें। अपना अपना आसन लेकर एक स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करें। प्रयास करें कि सभी इस 7 दिन हम कथा श्रवण करने आए। फिर वही बात अभी हमारे राकेश भैया ने कहा था, क्या होता है कि मनुष्य की एक प्रवृत्ति बन गई है। आप लोग कहाँ तक हैं ये अभी जानकारी नहीं दे पाऊंगी मैं, पर एक प्रवृत्ति बन गई है कि हम संसार के कामों को तो बहुत भाग दौड़ कर करते हैं, लेकिन जहाँ भगवान की बात आती है वहाँ हम ऑप्शन एक्सक्यूज अगर हम करते हैं तो सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। आज पूजा नहीं हुई, क्यों? आज संडे था, हम देर से उठे थे। फिर अभी जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण, अभी कलश यात्रा में काफी माताएं थी, काफी लोग थे, कुछ लोग थक गए, अब आराम कर रही हैं तो नहीं आए कथा पे। और यही अगर उनके घर में, जब घर में शादी होती है तो मुझे लगता है कथा से 4 गुना काम रहता है आपके जीवन में। अभी कोई उत्सव होगा आपके घर में, एक छोटा सा, आजकल तो देखो इतना माहौल, इतना जो है समाज का माहौल इतना बदल गया। एक छोटा सा जन्मदिन भी अगर होगा बच्चे का तो इतना हल्ला मचा मचा के जन्मदिन मनाएंगे। उस स्थान पे ये नहीं सिद्ध करेंगे कि चलो आज हम किसी मंदिर पे चलते हैं और मंदिर में हमारे बच्चे को लेकर जाते हैं। और ना बच्चे, जब माता पिता ही नहीं कहते तो बच्चे कहाँ से कहेंगे। बड़े बच्चे को मॉल में घुमाएंगे, बहुत सारे जो भी परंपराएं चल रही हैं आप सबको जानकारी है। पर व्यासपीठ पे बैठने के नाते मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारी संस्कृति को बचा के रखें। ठीक है, बच्चे हैं, खुशियां हैं, हम भौतिक सुविधाओं की ओर बढ़ रहे हैं, हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, पर अपने कभी हमने विचार किया कि हमने किस आधुनिकता को अपना लिया? मतलब आनंद लेने का मतलब बस आधुनिकता को अपनाना। एक बोलते ना, एक लाइन, एक परिभाषा बन गई कि हम तो जब घूमने जाएंगे, हम जब केक काटेंगे, जब हम रात के 12 बजे ताली बजा बजा के हल्ला मचाएंगे, जन्मदिन होगा तो रात को 12 बजे विश करेंगे, रात को 12 बजे ताली बजाएंगे। हमारे सनातन धर्म में हर काम प्रातः काल दिन के उजाले में सूर्य उदय से, हमारा जो मुहूर्त होता है वो सूर्य उदय, रात को 12 बजे नहीं,
रात के 12 बजे दैत्यों का जन्मदिन मनाया जाता है। ये हमारे सनातन, ये मैं आपको धर्म की बात बता रही हूँ। पर हम कितने खुश हो जाते हैं रात को 12 बजे सबसे पहले, और जिसका जन्मदिन होता है वो भी मोबाइल पे टक टक की आंख लगाए बैठे रहते हैं कि किसका किसका रात को 12 बजे फोन आया। तो यही तो जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर हमें छीनना हो, किसी चीज को मिटाना हो, ये जो हमारा धर्म, हमारे राम जी को आज प्रमाण देना पड़ा, इसमें गलती किसी की नहीं थी। उनकी वो मुसलमानों की गलती नहीं है, ये गलती हमारी खुद की है। अंग्रेज शासन करके चले गए, इसमें अंग्रेजों की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि हमें वही अच्छा लगा, हमें वही आधुनिकता अच्छी लगती है। और कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, हमारे बच्चों को तो इंग्लिश आती है, हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, और तो और यहाँ तो आप लोग कम हो, और जितना धन होता है तो क्रिश्चियन विद्यालय में पढ़ाना पसंद करते हैं, जहाँ पे राधे राधे का कोई नाम और निशान नहीं होता। तो ये सब चीजें, तो इसमें जो अगर कोई हमारे घर में घुस के चोरी करके चला जाए तो इसमें गलती चोर की नहीं होती, गलती हमारी होती है। हमने ऐसा ताला क्यों लगाया कि चोर तोड़ दिया, हमने ऐसी सुविधा क्यों दी कि चोर हमारे घर घुस गया। तो ये गलती हमारी थी कि हमारे राम जी को, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात नहीं है कि 500 साल बाद हम बड़े नाच कूद कर 22 जनवरी को बड़ा उत्साह मना लिया हम लोगों ने कि राम जी आ गए, राम जी आ गए। राम जी तो थे, हमारी गलती थी कि हम हमारे परम पिता परमेश्वर को भूल गए थे, ये हमारी गलती थी। तो जिस देश में जब ऐसा हाल हो कि हम अपने परम पिता परमेश्वर को भूल जाएं, तभी तो हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने लगे, तभी तो हमारी बुद्धि ऐसी हो गई। बुद्धि इसीलिए ऐसी हुई है, क्यों? क्योंकि हम अपने परम पिता को ही भूल गए, तो अपने माता पिता को क्या याद करेंगे। और इसीलिए कहते हैं वृद्धाश्रम खोलो, संत भी बड़े उत्सुकता से, बड़े उससे हम वृद्धाश्रम खोलेंगे, हम वृद्धाश्रम खोलेंगे। संपूर्ण समाज को, अगर संत समाज भी मेरी ये वाणी सुन रहा हो, तो मैं इस बात का ये संदेश पहुंचाती हूँ कि वृद्धाश्रम को वास्तव में विरोध होना चाहिए, और सिर्फ वही वृद्ध रहें जिनके वास्तव में कोई पुत्र पुत्री या कोई कुल में हो ही ना, और ऐसा होता नहीं है। काका बाबा चाचा मौसा मौसी कहीं ना कहीं तो संतान होती है। तो अब जब आजकल तो अपने खुद के बच्चे नहीं रख सकते, आजकल ये है 1-2 बच्चे, 1 बेटे होते हैं, वो 1 बेटा बेटी वही नहीं रहते हैं, तो मौसी और दादा और फूफा को रखने का सवाल ही क्या होता है। पर अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो शायद हम इस चीज से दूर हो सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन एक संस्कार बन चुका है वृद्धाश्रम का। और अपनी बेटियों को, बहू जो बनने जाती हैं, अपनी बेटियों को, माताओं से मेरा निवेदन है, माता पिता से, कि अपनी बेटियों को ऐसा संस्कार दें कि वो जिस घर जाए बहू बन के, तो वहाँ अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए ले जाए। ये आप माताओं का और माता पिता का ये दायित्व है। क्यों? और एक बात याद रखना, आप जो दोगे आप वही पाओगे। आप अपनी बेटी को जो सिखाओगे आपकी बहू भी आकर वही करेगी आपके साथ। तो इसीलिए ये आदान प्रदान का नियम है। परमात्मा का नियम कोई कठिन नहीं है, परमात्मा का नियम आदान प्रदान का है। हम सोचते हैं अभी हम, कभी हमारी बारी होती है, कभी सामने वाले की बारी होती है। तो ये संस्कारों से संबंधित कुछ मुझे बोलना था, क्योंकि आगे और जैसे जैसे होगा समय वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। कल से और समय पर आए। वैसे ये समय भी ठीक है क्योंकि इस समय ठंडा हो जाता है। उस समय तो बहुत, जब हम कलश यात्रा से आए थे तो बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए समय ठीक है ये। और उन सभी भाइयों को और उन सभी बहनों को जिन्होंने कलश यात्रा में इतनी गर्मी में चले हैं, आप लोगों को मैं अपने शब्दों से का बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं बग्गी में बैठे बैठे आप लोगों को परमात्मा से कितना निवेदन कर रही थी कि आपको परमात्मा वो सब कुछ दे
जो आप लोगों की मनोकामनाओं, सुख समृद्धि वैभव पूर्ण जीवन आप लोगों को दे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत कष्ट किया है आज, और मैं अपनी हर कथा में देखती हूँ और सबसे ज्यादा अपने परमात्मा से यही मांगती हूँ कि इन भक्तों का ध्यान रखना, जो भक्त आज सेवा में कलश यात्रा में निकल रहे हैं। अब अपने मन को एकाग्रचित करके ऋण की हड्डी सीधी कर थोड़ी देर बैठे और मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। बच्चे, आप लोग कथा सुनने आए हो, बिल्कुल जब अब कथा प्रारंभ होने जा रही है, चुपचाप ध्यान से कथा सुनना और मन न लगे तो बिना किसी को बोले चले जाना, थोड़ी देर के लिए वहां हल्ला मचा के आ जाना, ठीक है? फिर वापस आ जाना, पर हल्ला मत मचाना बीच में। आप लोगों को भी करना है, ऐसे करके बैठो। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप लोग भी बैठो ऐसे। समस्त ग्राम देवता, स्थान देवता एवं भागवत महापुराण को शत शत नमन है। मेरे बाल गोपाल अपने सिंहासन में विराजित हुए। व्यास जी अपना स्थान ग्रहण करें, सुखदेव मुनि जी अपना स्थान ग्रहण करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थि हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। अपने अपने गुरु का स्मरण करते हुए ये श्लोक सबको आता होगा, मेरे साथ दोहराएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमागधारिणी। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः।
बोली श्री कृष्ण भगवान की। ईमानदारी। अब नहीं तो बोल दो देवी जी ने ये कहा था, थोड़े दिन बाद आकर मुझे बोल दो कि आपने तो कहा था हम जो संकल्प करेंगे वो पूरा होगा। तो अब तुम अगर बोल दो कि हम बैंक में डाका डालने जाएंगे ऐसा, क्योंकि आजकल पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, तो भैया अगर ऐसे सोच लोगे कि भगवान ऐसा कर देना कि हमें, या बोल दोगे हम तो सट्टा लगाए हमारा सट्टा हो जाए, तो भैया ऐसे काम तो यहाँ से व्यासपीठ से तो मेरा ठाकुर जी नहीं करेगा। सत्य संकल्प, जो भी सत्य संकल्प लोगे वो निश्चित आपका संकल्प पूरा होगा। ये मैं व्यासपीठ से बोलकर जा रही हूँ। और जब पूरा हो जाए तो इतना ईमानदारी बरतना कि मुझे बताने जरूर आना, बस इतना। और इन 7 दिनों में प्रयास करें कि रोज आप आए। जीवन हो गया कमाते कमाते, कौन सा स्वर्ग पहुंच गए। जरूरी काम को भी छोड़ दो। मैं तो ये कहूंगी व्यासपीठ से, कोई जरूरी काम, कोई काम है कि नहीं, अब हमारा काम है, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे समय में जरूरी काम भी छोड़ दो, भूल जाओ दुनियादारी। सिर्फ इन 7 दिन में तुम और तुम्हारा ठाकुर जी, बस एक बार जीवन में आनंद तो लेकर देखो। और देखना जिस काम को आप छोड़कर आए हो, ये व्यासपीठ से कह रही हूँ मैं, सोचो कि अरे मैं अगर काम पे नहीं, भाइयों के लिए विशेष, माताएं तो मेरी बहुत ईमानदार है, मैं जानती हूँ, माताओं से मुझे कोई शिकायत नहीं रहती कभी भी। भाइयों को मैं अधिकतर बड़े तरीके से बोल देते हैं, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। तो ठीक है, रोज जीवन भर तो कह नहीं रही हूँ कि काम मत करने जाओ और कथा ही सुनते रहो, कथा ही सुनते रहो, पर ये 7 दिन सब चीज भूल जाओ और एक बार मेरे ठाकुर जी के सामने आ जाओ, फिर देखो कैसा आनंद आएगा। और जो काम आप सोच रहे होगे, ये व्यासपीठ से कह रही हूँ, जिस काम को आप लोग सोच रहे होगे कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहती हूँ इस 7 दिन बाद जब आप जाओगे तो आपको दुगुना फायदा होगा। ये ठाकुर जी हैं, इतनी कथाएं ऐसी नहीं बनी हैं, भक्तों की कितनी कथाएं हैं। तो इसीलिए सबसे निवेदन है कि आप लोग, अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जो पहली बार कथा सुनने बैठे हैं? पहली बार कथा सुनने बैठे हैं कितने लोग हैं? कुछ को तो मैं जानती हूँ पर वो हाथ नहीं उठाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो कथा में सेवा देते हुए आए हैं पर कथा नहीं सुनेंगे। जानती हूँ ना कुछ लोगों को, कथा में सेवा बराबर देते हैं, बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम उनको भी बिठा दिए, सुनो कथा। तो सभी कथा श्रवण करें और प्रयास करें कि इन 7 दिन अपने गृहस्थ जीवन को सात्विक तरीके से जिए। और ये एक प्रयास और करें, आदत छोड़ने में समय तो लगता है, प्रयास भी ये करें कि अगर ये 7 दिन आप लोग लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना करें। वैसे तो यहाँ सब शाकाहारी होंगे ना, जितने कथा श्रवण करने आए सब शाकाहारी भोजन, और अगर नहीं भी होंगे तो मेरा निवेदन है इस 7 दिन भाई लोग आप लोगों से भी निवेदन है, समझ गए ना मेरा इशारा। और बहनें तो मेरी वैसी अच्छी हैं, मैं सब जानती हूँ बहनों को। तो घर में भी प्रयास करें कि लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, स्नान करके भोजन बनाएं, सात्विक भोजन करें, थोड़ा सा उससे कथा का आनंद और लाभ लेना है तो कुछ तो कष्ट करना पड़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। मीठी मीठी तालियों के साथ मधुराष्टक का आनंद लें।
Hare
जय जय श्री राधा रमण लाल की, जय जय नवल किशोर की, जय हो, जय गोपी चित चोर की, जय हो, जय जय माखन चोर की, जय हो। भैया मेरा कन्हैया तो चोर है और जीवन का आनंद इस चोर के साथ ही मिलेगा। देखो महाभारत का अंत हुआ, उसके बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। ये जानकारी है आप लोगों को? नहीं है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब जब महाभारत का अंत मतलब कलयुग का आगमन हो चुका था। भाई 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 महाभारत में क्या है? सिर्फ स्वार्थ की लड़ाई है। भाई भाई तो लड़े, काका बाबा के भाई भाई तो लड़े थे, और क्या था? नया क्या था उसमें? अर्थात कलयुग का आगमन हो चुका था। तो जब कलयुग का आगमन हो गया था, व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना, सर्वप्रथम व्यास जी ने एक वेद की रचना की, खूब बड़ी वेद की रचना। मालूम था कलयुग में किसी के पास समय नहीं रहेगा, उन्होंने 4 वेद किया, फिर 17 महापुराण, कई उपनिषद, ऐसे कई ग्रंथों की रचना करते चले गए। महाभारत की रचना हो गई। अब मारकाट हो गया। जितना आप लोगों ने अपने पुस्तक में पढ़ा होगा, प्रथम विश्व युद्ध और क्या द्वितीय विश्व युद्ध, मैं भूल भी गई हूँ, बहुत सारा याद भी नहीं है, पर मुझे याद है क्योंकि मुझे वो विषय पसंद भी नहीं था। मैं मारकाट पसंद नहीं करती थी, तो मैं वो मारकाट का पढ़ा पाठ ही नहीं। देखो आप सनातन धर्म का कैसा हनन। हमारे सामाजिक अध्ययन जो मेरे उम्र के आसपास जो भी होंगे, मुझे अच्छे से याद है कि सब जो सोशल साइंस जिसको आजकल कहते हैं, उसमें अधिकतर विषय ऐसे ही रहता था, मुगल शासकों की विशेषता। ये हमारे सनातन धर्म का पतन दबाने का प्रयास करते। जैसे बोलते हैं ना किसी बच्चे को, अब जैसे आज ये बच्चे कथा श्रवण, उदाहरण देती हूँ, कथा श्रवण करने आए, मैंने इनको प्यार से, ये मुझे मालूम है
ये हल्ला भी करेंगे, मेरी कथा में मुझे कितना तंग करेंगे मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। पर प्यार के बोले हुए जो 2 शब्द है ना, इनको उत्साहित कर देंगे, ऐसा ऐसा करोगे वैसा करोगे तो ये अपने आप चुपचाप रहेंगे। तो इसी प्रकार जब हमारे धर्म को दबाना था, हमें हमारे ऊपर हावी होना था, हमारे ऊपर राज करना था, मुगल शासकों की विशेषताएं होती चली गई। हमारे यहाँ के राजा वीर नहीं थे, हमारे यहाँ के राजा बुद्धिमान नहीं थे। कभी इतिहास उठाकर देखो, हमारा जो विद्या अध्ययन करने की, जो बच्चों को पढ़ाने की, वहीं से मुगल शासन शुरू हो गया। तो हमारा बच्चा क्या सोचेगा? सिर्फ वही मुगल राजा थे, वही वीर थे, बाकी हमारे यहाँ तो सब हमारे जो राजा थे वो सब कायर थे क्या? ऐसा नहीं था। इतिहास भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म को दबाने का प्रयास, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं इन चीजों को। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा क्यों आई? हमारे यहाँ नारी शक्ति को पूजा जाता था, तभी तो नारी तू नारायणी, ये सनातन धर्म है। नारी तू नारायणी की परिभाषा। नवरात्रि में अभी 2 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। सबसे कठिन व्रत और सबसे कठिन पूजा पाठ मुझे मालूम है नवरात्रि का करते हो आप लोग। सारे त्योहार एक बार आते हैं, मेरी माता जी 4 बार आती है साल में। आती है ना 4 बार? 2 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि आती है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे यहाँ नारी शक्ति पूजनीय नहीं थी? हमारे यहाँ और शिक्षा की बात करते हैं, गार्गी विश्वविद्यालय का नाम सुना है आप लोगों ने? दिल्ली में है गार्गी विश्वविद्यालय। गार्गी जो थी वो एक विदुषी महिला थी, जिसके नाम से विश्वविद्यालय खुल गया। तो क्या हमारे यहाँ नारी पीछे थी कभी? नारी शक्ति पहले से थी। सती चरित्र, अभी मैं सती अनसुईया चरित्र बताऊंगी। माता अनसुईया उस समय गुरुकुल चलाती थी। तो मूर्ख थी इसलिए गुरुकुल चलाती थी, बुद्धिमान थी। तो जिस देश में हमारे यहाँ पर्दा प्रथा कब आया? जब मुगल शासन आया, हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए। जौहर एक फिल्म भी बनी इस पे, राजस्थान की। ये हमारे भारत की नारी है। ये सनातन धर्म के नियम का पालन करने, कौन पाश्चात्य सभ्यता में क्या संस्कार सिखाएंगे हमें? जिस देश का संस्कार ऐसा हो कि जैसे ही सुनते थे कि हमारे राजा को पराजित कर दिया गया, तो वो हमारी सती नारियां थी जो सीधे अग्निकुंड में, जौहर प्रथा सीधे स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं था, स्वेच्छा से कि हमें ये मुगल शासन उठाकर ले जाएंगे, मुगल राजा उठाकर ले जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें अपने आप को बचाने के लिए। सोचिए जिस देश का संस्कार ऐसा हो, जिस धर्म का संस्कार ऐसा हो कि जहाँ स्त्री इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपने संस्कार को बचाने के लिए यहाँ तक बढ़ जाती थी, उस देश की आज ये स्थिति। महिला सशक्तिकरण की नौबत आ गई। सरकार चुनाव जीतती है सिर्फ महिलाओं के चक्कर में, चिंता मत करो। लाडली बहन के चक्कर में सरकार जीतती है और मातृशक्ति महिला विकास लाडली बहन के चक्कर में जीती। गलत नहीं है, मैं शासन का विरोध नहीं कर रही हूँ, पर इस बात का जरूर कह रही हूँ उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। जिस देश में नारी तू नारायणी की परिभाषा, वहाँ क्या नारायणी? महिला सशक्तिकरण, महिला दिवस 8 मार्च को महिला दिवस पे स्वागत। अरे हमारे लिए तो हमारी माता है, हमारा तो हर दिन महिला दिवस है। हमारे बिना तो घर ही नहीं चलता। हम नहीं उठे तो किसी को, हमारे घर के लोगों को चाय नहीं मिलेगा तो हमारा तो दिवस ही दिवस है। आनंद करो, हमारा ही दिवस है, इनका कोई दिवस नहीं है। सब दिवस हमारा ही होता है, क्योंकि हमारे अनुसार ही जब हम उठे तभी चाय मिलेगा। जब हम उठे जिस दिन हमारी जो मर्जी हो उतने ही हम करेंगे, उतने में हूँ इनको करना पड़ेगा। हमारा तो हर दिवस है। इसलिए सब माताएं अपने अपने जीवन के लिए, जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए तालियां बजाएं जोर से, और आप लोग भी इनके लिए तालियां बजाएं। जितना अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान करोगे,
उतना ये आएगा, ये समझ लेना। कुछ नहीं करना है, बस अपनी पत्नी को नमस्ते करते रहना। नमस्ते करोगे उतना ही आएगा। श्रीमद् भागवत के जो में 12 स्कंद है और प्रत्येक स्कंद भगवान के एक एक अंग हैं। समझना, अब कथा समझना शुरू कर दो। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12 अर्थात 12 स्कंद है। 12 स्कंद है। उन 12 स्कंदों में सब में अलग अलग अध्याय है, किसी में 6 अध्याय, किसी में 4, किसी में 10 अध्याय, ऐसे अध्याय अलग अलग हैं और सब स्कंद भगवान के एक एक अंग हैं। अब ये अंग वाली कथा होगी तो फिर आज पहले दिन की कथा नहीं बता पाऊंगी, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। आज आप लोग सिर्फ इतना समझो कि आज प्रथम दिवस में जो श्रीमद् भागवत का आप श्रवण कर रहे हो, अर्थात आज हरि शरण में जा रहे हो। भागवत कथा 7 दिन की होती है। सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई है। ये सब शास्त्र में 7 दिन क्यों कर, चाहे तो 3 दिन में भी किया जा सकता है, 4 दिन में भी, पर वो 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में प्रवचन हो सकता है। भागवत पे प्रवचन रखा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाए या पितृमोक्ष भागवत करवाए, ये नहीं कह सकते हैं। ये शास्त्र कहता है और मैं शास्त्रों की भाषा ही आप तक पहुंचा रही हूँ। आज प्रथम दिवस है। हरि के चरणों का वंदन करें आप लोग और ताली सेवा करते हुए कीर्तन का आनंद लें। सभी लोग ताली बजाकर हरि के दर्शन करें। भाव के साथ मीठी मीठी तालियों ताली सेवा करते हुए हरे राम
राधे कृष्णा जब हमारे अनेकों जन्म के पुण्यों का उदय होता है, सुनना बहुत ध्यान से। पहले दिन की कथा अगर समझ लोगे, ध्यान से सुन लोगे, फिर कभी कथा नहीं छोड़ोगे और ऐसे दीवाने होगे ना कि जहाँ जहाँ कथा होगी ना वहाँ भगे भगे जाओगे। पूछ लो गायत्री नगर वालों से, फिर आगे बात करना मुझसे, कैसे दीवाने हुए हैं। जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, समझ रहे हो बात को, और हमारे पितृेश्वरों की असीम कृपा होती है। कुछ ऐसा आप लोगों के साथ तालमेल जमा के अचानक कह दिया कि पितृमोक्ष भागवत रखवाओ, मुझे खुद नहीं मालूम क्यों ऐसे मुख से निकला। हर जगह मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ लिखवा देती हूँ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन ऐसा लिखवा देती हूँ, और अचानक ये हुआ कि पितृमोक्ष भागवत रखवाओ, और कह दिया आपने अपने पितरों को रखो। तो पितृेश्वरों की कृपा समझो इसको। जब हमारे पितृेश्वरों की असीम कृपा होती है और उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर होती है, तब ये अवसर आता है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हो, और कथा श्रवण कर रहे हो, साथ ही आप लोग तो कथा करवा रहे हो। सोचिए आप लोग कितने भाग्यवान हैं। भैया अभी कह रहे थे लाखों करोड़ों रुपए भी होता है ना तो धर्म में पैसा नहीं जाता, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि हम तो जजमान ढूंढते रहते हैं, हमारा तो काम ही जजमान ढूंढना, तो हमारा आश्रम कैसे चलेगा। कोई कहता है संत मांगते रहते हैं, हमारा परिवार ही इतना बड़ा है। अभी हमारे यहाँ कन्या भोजों में आप सबको आमंत्रित, यहाँ की कन्याओं को भी आमंत्रित करूंगी। अभी नवरात्रि के चैत की नवरात्रि परसों में घट स्थापना करके यहाँ व्यासपीठ पर आऊंगी। फिर कन्या भोज होता है, जब आप लोग देख लेना। तो अब मैं मांगू नहीं तो करूँ क्या, हमेशा ऐसे ही करके रहना पड़ता है। संत लोग बोले संत तो बस जब चाहे तो मांगते, तो क्या करें। साईं इतना दीजो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो मेरे तो साधु इतने सारे हैं, भगवान ने साधु बना दिया, इतने सारे साधु, इतने सारे। अब हर दिन आयोजन, एक छोटे छोटे से आयोजन में तो आवश्यकता तो पड़ती है। तो इस प्रकार जो मैं कह रही थी कि हमने अच्छे बड़े बड़े हमारे जजमान, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कल्पना भी नहीं होगी, मुझे खुद ही नहीं मालूम होगा, उनको खुद को ही नहीं मालूम होगा उनके पास कितना धन है।
पर बरसों से कहते रहते भाग, अरे देवी जी एक बार भागवत करवानी है आपकी, एक बार भागवत, पर मैं उन पे ध्यान नहीं देती। आप लोग, आप जैसे जब आते हैं ना उत्साह के साथ, जब आगे आते हो कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इतना जोड़ेंगे, उतना करेंगे, तब मैं सीधे एक लाइन कह देती हूँ, मैं कुछ नहीं, आप लोग तो तैयारी करो, मैं व्यासपीठ पे आऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ मैं भागवत करूंगी तो मुझे फल, आपको तो भगवान देगा, मुझे भी उसका फल मिलेगा, और वहां पे करूंगी तो पता नहीं और क्या क्या बीमारी लेकर आऊंगी, ये मैं जानती हूँ। तो इसीलिए कि अच्छे अच्छे धन संपदा सब होते हुए भी धर्म के क्षेत्र के मार्ग में पैसा आपका लग जाए तो समझ लेना कि आपकी करोड़पति बनने की तैयारी हो गई। ये है धन की महिमा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृते मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जब हमारे भाग्य का उदय होता है तब यह अवसर आता है कि हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत का ही नहीं, हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, और हम अपने धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। कब? जब हमारे भाग्य का उदय होता है। समझ लेना, अगर मंदिर जाने का और कथा सुनने का और कभी भजन मंडली में जाने का, माताएं बहनें भजन करती, जाने का मन नहीं करना, मतलब समझ लेना तुम कितनी भी मेहनत करोगे बराबर लीपा पोता चलता रहेगा। और जिस दिन भजन करने बैठ जाओगे तो मेहनत कम करोगे, फल ज्यादा पाओगे। मैं जितनी बात यहाँ से बता के जा रही हूँ, साल भर तक, ज्यादा टाइम मत लगाना, मैं ज्यादा समय भी नहीं दे रही हूँ। देखो आजकल शॉर्टकट का जमाना है, सब चीज तो ऑनलाइन पे होने लगा, तो मैं भी ऑनलाइन ही कथा सुना रही हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन का ही तरीका बता रही हूँ। ज्यादा मेहनत मत करो, 1 वर्ष जो बात मैं यहाँ से छोटी छोटी सी बात, देखो जैसे हम जब शमशान में जाते हैं ना, जैसे शमशान में जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे सबके मैंने मुख से सुना, ऐसा वैराग्य होता कि आज ही बिल्कुल अब तो इनको महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी कर दो। शमशान में जैसे गए ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है कि अब तो ये शमशान में आज जैसे ये किसी को भी, चाहे मित्र को, परिजन को, किसी को भी, तो ऐसा वैराग्य होता है कि नहीं होता है? उस दिन समझ में आती, आंखें खुलती है कि नहीं, कुछ छड़ के लिए जवाब दो मुझे, माताएं भी जवाब दो, भाइयों भी जवाब दो, खुलती है कि नहीं? तुरंत अब जैसे खूब कमा रहे हो, खूब अच्छा, खूब जैसे कोई एकदम धन के पीछे या परिवार में बिल्कुल मार काट, दिन भर जीवन भर चिल्ला पुकार, छल छिद्र, सारी प्रकार की बातें जब रखते हो और रख के ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरा धन, ये मेरा करते करते जब रात को कभी किसी दिन ऐसा आ जाता है कि रात को सो गए और फिर सुबह उठ नहीं पाए, आ गए कंडे उंडे की तैयारी, सामने लटक जाते हो कंडे उंडे की तैयारी। फिर जो तुम्हारे साथ वाले होते हैं, देखो जीवन में क्या रखा है, फिर तो मेरे प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। ऐसा प्रवचन आता है कि अरे फिर तो समझो कि व्यासपीठ पे अभी बिठा दो। अरे देखो जीवन में क्या रखा है बहन, देखो कितना कर रहे थे, ये कितने सट्टा लगा रहे थे, देखो कितनी गाड़ियां चलती थी, क्या रखा, चले गए। हाँ सही है, जीवन अच्छे से जीना चाहिए। अब बाहर बोलकर आ गए, आए फिर वही शुरू, भूल गए कि जीवन अच्छे से जीने का संकल्प किया है। इसीलिए मैं इस व्यासपीठ से आप लोगों को कह रही हूँ कि जैसे जैसे मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसे मेरा अनुभव समझो, ये मेरा अनुभव है। तो जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि 7 दिन सब भूल जाओ, सिर्फ राधे राधे, कृष्ण कन्हैया, राधा रानी और आप। अरे जीवन में एक बार ये मस्ती भी तो देखो, खूब मस्ती देखी, खूब शादी ब्याह कर ली, खूब रिश्तेदारों की शादी ब्याह कर ली। अभी रिश्तेदारों में शादी होगी तो 4-4, 6-6 दिन जाकर रहते हो,
अब एक बार मेरे ठाकुर जी के साथ 7 दिन रह के देखो, फिर देखो जीवन का आनंद कैसे आएगा। जैसे वो आता है ना वैराग्य, उस समय शमशान से आने के बाद में वैसा वैराग्य आएगा, और लाभ कितना मिलेगा वो देखना। कथाक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत क्या है पहले उसको समझ लो। अब समझना, ध्यान से समझने की बात है। श्रीमद् भागवत वो है जो हमारी अभीष्ट की सिद्धि कर दे। अभीष्ट का तात्पर्य क्या है? अभीष्ट का तात्पर्य अपनी इच्छाओं की। मैंने कहा आप लोग अपनी सत्य संकल्प को लेकर बैठिए, बराबर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जो हमारी अभीष्ट को की सिद्धि कर दे, जो हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को गतिमान कर। आध्यात्मिक आकांक्षाओं का तात्पर्य क्या है? जैसे कहते हो ना, कई बार संकल्प करते कल से सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, या अब की 11 साल है तो व्रत करेंगे, अब शुक्रवार का व्रत करेंगे, ऐसा संकल्प करते रहते हो पर कर नहीं पाते, नहीं कर पाते हो। भागवत सुनने के बाद जो सत्य संकल्प करोगे जीवन में कि हमें सत्य, शौच, दया, धर्म, दान का पालन करना है, तो वो भागवत सुनने के बाद में आपकी पूर्ण होने लगेगी। वो इच्छा है जो हम सत्कर्म सोचते हैं करने के लिए और हम कर नहीं पाते हैं। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? व्यासपीठ से पहले आप लोग ये बताएं। जो बता रही हूँ होता है ना ऐसा? अरे भैया गर्दन हिलाते रहो तभी तो मजा आएगा बोलने में, कैसे आएगा? जवाब देखो, मेरी जो भागवत है वो खाली प्रवचन वाली भागवत नहीं करूंगी मैं। प्रवचन वाली भागवत नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भागवत ऐसा होना चाहिए, सरल भाषा में कहूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी, अंदर तक बात उतरनी चाहिए, तो मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। नहीं तो मैं यहाँ आई भी, इतनी मेहनत भी करी और चली गई सिर्फ हल्ला मचा के, तो कोई मेरा जीवन तो सार्थक नहीं होगा। इसीलिए जैसा जैसा मैं जो बोलूं तो जवाब देते जाया करो। हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को गतिमान करे, अर्थात जो हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाएं हमें धर्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे, ईमानदारी के मार्ग पे जो चलना हम प्रयास करते हैं पर हम चल नहीं पाते, वो ये भागवत श्रवण करोगे तो ये सब चीजें संभव हो जाएगी। हमारी मूर्खता को जड़ से मिटा देते हैं। मूर्खता समझते हो ना? मूर्ख कैसे कैसे होती है मूर्खता? बहुत सी मूर्खता हम जीवन में करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। हम आपस में इच्छा करते रहते हैं, किसी को आगे बढ़ने चले गए तो हम ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो हम थोड़ा ताली बजा लें उसके आगे बढ़ने में। तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, प्रेम करना है तो अपने से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, प्रेम करना है तो अपने आप से कर, खूबियां देखनी है तो तू स्वयं अपनी खूबी देख। क्यों? क्योंकि बुराई देखने के लिए लोग हैं, करते रहेंगे बुराई। आगे बढ़ना है तो तू खुद आगे बढ़। क्यों? पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। ये होता रहता है, लोगों का काम लोगों को करने दे। तैरना सीख तू। क्यों? डुबाने के लिए तो लोग हैं ना, तो तुमको डुबाएंगे, लोग हैं। पर ये जब भागवत कथा का श्रवण करोगे ना तो ये सब चीजें दूर होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ एक ही मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अपने मन में उतारना। परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेम करने से ही होगी। चाहे आप रोज 10 माला कर लो, 20 माला कर लो, 21 माला कर लो, आपने माला किया, पहले तो ये अहंकार मत करना। पाप करने से जितना पाप का दंड नहीं मिलता, उससे ज्यादा अहंकार करने से पाप बढ़ता है। अगर आपने धर्म का भी अहंकार कर लिया, हम तो रोज उठते हैं सुबह, हम तो इतनी माला करते हैं, हम तो ये भी अहंकार करोगे ना, ये भी पाप के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार
माला करो या ना करो, पूजा करो या ना करो, मंदिर जाओ नियमित या ना जाओ, समय का अभाव हो। वैसे यहाँ से तो मैं बोलूंगी कि एक नियम, जैसे हमारे लिए हम बिना खाए रह सकते हैं क्या? बिना घर के काम के रह सकते हैं क्या? तो हम मंदिर जाने से क्यों रह जाते हैं? अभी उदाहरण दिया मैंने कि उस समय कितने लोग ऐसे थे जो आए होंगे कलश यात्रा पे, या कितने लोग ऐसे हैं जो घर में ही बैठकर, अब ये जैसे घर में ही बैठ के कथा सुन रहे। अरे कथा पांडाल का महत्व है भैया, पांडाल ही बनाया गया, नहीं तो मेरे घर में ही बुला लो, मैं वहीं कर दूं, सब अपने अपने घर बुला लेना, वहीं कथा सुना दूंगी। इस स्थान का महत्व है। कई ऐसे भी होंगे अंदर आराम से लेटे लेटे सुन रहे होंगे, देवी जी की आवाज आई तो रही है, लगाया है ना वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको जो लगाते हैं, चिलम, मैं उसका नाम ही भूल जाती हूँ। हाँ वो लगाते हैं ना, तो दूर दूर तक लगा है। तो कई लोग बड़े आनंद से सोच रहे होंगे क्या जाना पांडाल में जाकर बैठना और पैर दुखाना, समय बर्बाद करना, यहाँ आराम से लेटे लेटे आवाज आ तो रही है। आप लोग जैसे पूछोगे भी ना, कि आप लोग पूछोगे कि अरे दीदी कथा में आया करो ना, नहीं नहीं हम कथा सुनते हैं ना, यही आवाज आ रहा है, सुन ले हम आवाज। तो भगवान भी बोलते हैं अब तू वहीं से सुन, कथा ही सुनते रहो वहां से लेटे लेटे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इस कथा पांडाल का महत्व है। तो इस प्रकार कि आप अपने धर्म कर्म के लिए समय निकालो, उससे ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने मन को पवित्र करो। मंदिर जाना आपके जीवन को पवित्र करने की शुरुआत होती है, प्रथम सीढ़ी होती है। इस प्रथम सीढ़ी पर चढ़ो, फिर धीरे धीरे ऊपर, आखिरी से ऊपर नहीं पहुंच जाओगे। नहीं तो बोलते हैं देवी जी आज ही कथा करने आई और बोलने लगे ऊपर पहुंच जाओगे। ऊपर पहुंचने की बात नहीं, मन को ऊपर परमात्मा तक पहुंचाने की बात कर रही हूँ। ऊपर आप लोग नहीं पहुंचोगे तो कल से आओ भी नहीं, बोले वो तो ऐसी कथा कहे कि बस ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो अब ऊपर जाने की थोड़ी हम अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर तो कोई जाना ही नहीं चाहता। अभी 100 साल के व्यक्ति को ही पूछ लो तो बोलेंगे अब जरा पोता पर पोते का ब्याह और हो जाए फिर चले जाए, जल्दी हो जाए तो चले जाए, फिर बोले और उसका ब्याह और हो जाए फिर चले जाए, क्योंकि ऊपर कोई जाना ही नहीं चाहता। मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती ना, यही तो जीव की विडंबना है, यही तो उलझे हुआ है जीव। ठीक है हमारा शादी ब्याह हो गया, हमारे बच्चों का हो गया, उसके बाद अब जाने की तैयारी करो भैया। धन तो यही जाएगा, जाने की तैयारी से मतलब ये है तैयारी करना पड़ेगा जाने के लिए, उसकी तैयारी चाहिए, उसके लिए राम नाम की पोटली तैयार करनी पड़ेगी। समझ गए? यहाँ का बैंक बैलेंस है 50 के बाद, तो ये विचार छोड़ दो अब यहाँ कितना बैंक बैलेंस है नहीं है। अब वहाँ का बैंक बैलेंस बनाना शुरू करो, जितना वहाँ का बैंक बैलेंस बना। अच्छा एक बात और बता दूं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि अब आप तो बोलते हो वहाँ का बैंक बैलेंस बनाओ, तो अब यहाँ क्या करेंगे? अरे भैया वहाँ का बैंक बैलेंस बनाओगे तो यहाँ का भी बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। यही तो ठाकुर जी की महिमा है। जन कल्याण का प्रेरणा स्रोत हो। जन कल्याण से तात्पर्य यहाँ एकता का प्रतीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप सब हम सब यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं, नहीं तो सब अपने अपने घर में मोबाइल चला रहे। क्या करते हैं सब ये बहनें? टीवी देखती रहती हैं और उल्टे सीधे सीरियल और देखते हैं। एकता कपूर ने और भ्रष्टाचार फैला रखा है, वो सब सीरियल देखते रहते हैं बैठे बैठे। यहाँ कम से कम राधे राधे करोगी, एक दूसरे से बात तो करोगी। और आप लोग तो सब यहाँ अधिकतर रिश्तेदार ही हो, आपस में हो ना, आपस में रिश्तेदार, तो ये तो मिलते ही नहीं हो, आते ही नहीं हो। पता नहीं कितने दिनों में आज कथा के बहाने मिलने आए होगे आप लोग। तो इसी को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का महत्व ये है कि जन हितकारी है, जन कल्याण का प्रेरणा स्रोत है, जन कल्याण का। जब हम एकता का प्रतीक देंगे, प्रेम फैल, भैया राधे, देखो मंदिर में जाओगे तो राधे राधे करो, समझना बात को। मंदिर में जाओगे तो राधे राधे ही करोगे। मदिरालय में जाओगे तो मदिरालय में जाकर कभी देखना कि कोई राधे राधे करता है क्या? मदिरालय में जाओगे तो मदिरा ही पीने बैठेंगे। विद्यालय में जाओगे तो अध्ययन करने पढ़ोगे।
इसीलिए स्थान का महत्व है, हर चीज के लिए स्थान का महत्व होता है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कहती है, जो हमारा यह लोक भी सुधारे और परलोक को भी सुधारे, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत का महत्व मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक की ओर ले जा रही हूँ। कथा प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रथम श्लोक का अर्थ समझना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं नुमः का तात्पर्य होता है हम सभी नमस्कार करते हैं। व्यास जी ने लिखा है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है पहले ये बताओ। थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब कथा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। व्यास जी ने की है। जब श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने की थी, तो वो जानते थे कि एक दिन व्यासपीठ पे बैठकर कथा कही जाएगी। इसलिए क्या कहा उन्होंने, इस श्लोक में से ये साबित होता है कि पहले से ही सब पूर्व निर्धारित है। वयम नुमा, हम सभी नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, इस कथा में, इस श्लोक में ये बताया गया है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है और वो परमात्मा का क्या कार्य है और परमात्मा हमारे लिए क्या करते हैं। इस श्लोक का अर्थ समझो। परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। समझना परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे दिखते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। सबके मन में ये प्रश्न रहते हैं ना, मेरे मन में भी ये प्रश्न रहते हैं। परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद, जब हमारे मन में सत्य, चित्त, सत्य और चित्त मिल जाता है, तब आनंद की प्राप्ति होती है। सत्य का अर्थ है सत्य, परमात्मा ही एक सत्य है। जब हम थे, हम हैं, तब भी परमात्मा है, हम नहीं थे तब भी परमात्मा रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेंगे। संपूर्ण सृष्टि का नाम है परमात्मा। इस सृष्टि को चलाने वाले का नाम है परमात्मा। हमारे जीवन को चलाने वाले का नाम है परमात्मा। हमें, हमारी रक्षा करने वाले का नाम है परमात्मा। जब सत्य, चित्त का अर्थ है मन, जब हम सत्य के मार्ग में, समझना बहुत संक्षिप्त में समझा रही हूँ, जब हम सत्य के मार्ग में चलेंगे, फिर हमारे चित्त का तात्पर्य होता है मन, तब हमारा चित्त प्रसन्न चित्त होगा। प्रसन्नता सिर्फ मिलती है सत्य के मार्ग में चलने से, क्योंकि आत्मा ही एक जीव आत्मा, जो हमारी आत्मा है ना, आत्मा हमारी